तो स्टूडेंट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी पूरी एक्सरसाइज में। क्या लिखा हुआ है? सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। तो फर्स्ट केस आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, देखो। इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 times the marble Parmeet has. Irfan has 37 marbles. Okay. Take M as the number of the Parmeet marble. Okay. हमें इक्वेशन बनाना है। कैसे इक्वेशन बनाना है? देखो, एक हिंट दी गई है, टेक M टू बी द नंबर ऑफ परमित मार्बल। मतलब परमित के पास कितने मार्बल है? M। ठीक है। और इरफान हैज 37 मार्बल। इरफान के पास कितने मार्बल है? 37। अब मुझे इक्वेशन बनानी है, पर इक्वेशन के लिए केस क्या लिखा हुआ है? देखो, क्वेश्चन में आपके लिए वापस रीड करता हूं। इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर। मोर मतलब प्लस, कितना प्लस? 7 मार्बल्स मोर, तो प्लस 7। अब आगे रीड करो। 5 times द मार्बल परमित हैज। 5 times द मार्बल, 5 times किसका? 5 times परमित का 5 times। परमित का 5 कितना है? परमित का m, तो 5 times क्या हो जाएगा? 5m। तो 5m प्लस 7। और ये मार्बल्स किसके हैं? इरफान के। और इरफान का कितना है? 37। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन। ठीक है। देखो, वापिस क्वेश्चन रीड करो और इसको देखो तो आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। इरफान सेज ही हैज 7 मार्बल्स मोर प्लस 7 marbles more than 5 times Parmeet has। 5 times Parmeet, that is 5m। और इरफान के पास कितनी मार्बल है? 37। सो 5m प्लस 7 इक्वल्स टू 37। तो ये आ गया मेरा पूरा इक्वेशन। ये केस 1 था। चलिए सॉल्व करते हैं केस 2। सो बच्चों, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब देखो, नेक्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पे भी क्वेश्चन आ रहा होगा, ध्यान से रीड करो। लक्ष्मी's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times of Lakshmi's age। और हमें हिंट दी गई है, टेक Lakshmi's age to be y। अब देखो बच्चों, इस टाइप के जब भी केसेस आए तो आपको क्या करना है? जिन लोगों की बात हो रही है पहले उनको लिख देना है। लक्ष्मी's फादर की बात हो रही है तो लक्ष्मी's फादर, और लक्ष्मी की खुद की बात हो रही है तो लक्ष्मी। लक्ष्मी's फादर कुछ लिखा हुआ है, कितना है? हाँ, तो फर्स्ट लाइन रीड करो। लक्ष्मी's फादर इज 49, तो इक्वल्स टू 49। अब हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है। लक्ष्मी's एज क्वेश्चन में हिंट में दिया हुआ है, टेक द लक्ष्मी's एज इज y। ठीक है, ये हमें y। तो ये लक्ष्मी's फादर हो गई 49, लक्ष्मी की एज हो गई y। अब केस क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर हमें इक्वेशन बनानी है। तो क्वेश्चन फिर से मैं रीड करता हूं तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। लक्ष्मी's फादर इज 49 years old। ही इज 4 years older। 4 years older, मोर आए, ओल्डर आए तो क्या करना है? प्लस। 4 years older तो प्लस 4। 3 times ऑफ लक्ष्मी's एज। टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई। 3 times मल्टीप्लाई किसको? लक्ष्मी's एज। लक्ष्मी's एज कितनी है? y। सो 3y। सो 3 times ऑफ y प्लस 4, और कितना है? 49 इक्वल्स टू 49। तो ये आ गई मेरी पूरी इक्वेशन। ठीक है। सो 3y प्लस 4 डेट इज 49। ठीक है, आया समझ में? सो दिस वाज द सेकंड पार्ट। चलिए सॉल्व करते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब देखो बच्चों, थर्ड केस क्या लिखा हुआ है। द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क प्लस 7। मतलब ट्वाइस है और प्लस 7 करना है। द हाईएस्ट स्कोर इज 87, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? टेक द लोवेस्ट स्कोर टू बी L। मतलब हमको बस ये स्टेटमेंट दिया, हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है, वही सेम प्रोसीजर। तो जिन लोगों की बात हो रही है या जिस चीज की बात हो रही है उसको हमें यहाँ पे लिख लेना है। हाईएस्ट मार्क की बात हो रही है और लोवेस्ट मार्क की बात हो रही है। अब देखो, हाईएस्ट मार्क क्वेश्चन में रीड करो, हाईएस्ट मार्क लिखा होगा, ये रहा। द हाईएस्ट स्कोर इज 87, सो इक्वल्स टू 87। और लोवेस्ट मार्क के लिए कुछ कंडीशन दी गई है। देखो क्या लिखा हुआ है। द टीचर टेल्स द हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क। ट्वाइस, और लोवेस्ट मार्क हमें क्या लेना है? L, और इसी का मुझे ट्वाइस करना है, तो 2L ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क प्लस 7।
प्लस 7 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाईएस्ट मार्क, और हाईएस्ट मार्क कितना है 87। तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन। इक्वेशन को देखो और अब मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, वापिस उसको देखो तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। टीचर टेल्स, टीचर ने क्या बोला, द क्लास, टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन, ये मेरा हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क, ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क प्लस 7, तो 12 प्लस 7 इक्वल्स टू 87। बस जो केस दिया हुआ है हमें उसको सिर्फ इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और हमें हिंट भी दी गई है कि लोएस्ट मार्क को क्या लेना है, एल। ठीक है, सो दिस वाज द थर्ड पार्ट। चलिए सॉल्व करते हैं इसका लास्ट पार्ट। अब देखो बच्चों, इसका लास्ट केस दिया, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, तो आप उसको पेंसिल से टिक मार लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ऑफ द बेस एंगल, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है लेट द बेस एंगल बी बी। ओके, हमें किसकी बात हो रही है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम सबको पता है 2 साइड्स इक्वल होती है, और हमें बेस कितना लेने को बोला है, बी, और जो वर्टेक्स एंगल मतलब टॉप वाला एंगल, क्वेश्चन में रीड करोगे तो टॉप वाला एंगल वर्टेक्स एंगल है, और वो कितना बोल रहा है, ट्वाइस है, 2b। ये b है तो ट्वाइस क्या हो जाएगा, 2b। अगर ये x होता तो ट्वाइस क्या हो जाता, 2x। तो बस इसका हमें इक्वेशन फॉर्म करना है। तो अब एक चीज हमको पता है, अब इसमें इक्वल्स टू हमें नहीं दिया गया, पर हमको पता है कि ट्राइंगल का सम कितना होता है, वेरी गुड, ट्राइंगल का सम हमेशा होता है 180। तो हमें इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, बेस एंगल मतलब बेस पे बी और सी है, जो हमें बी लेना है, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और जो वर्टेक्स टॉप एंगल है वो ट्वाइस है बेस एंगल का, ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा, 2b। तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, तीनों का सम कितना होता है, 180। तो क्या करेंगे, 2b प्लस b इक्वल्स टू 180, बस हो गया। आप यहाँ पे भी इसको छोड़ सकते हो, ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। देखो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, अगर आपको आगे सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, 2b प्लस b 3b, 3b प्लस b 4b, तो 4b इक्वल्स टू 180। ठीक है, सो इस तरीके से आप अपना आंसर ला सकते हो। सो दिस वाज एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें केसेस दिए गए थे और हमें इक्वेशन फॉर्म करनी थी। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेंशन इट इन द चैट बॉक्स। सो नाउ कम एंड लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 4.2।